यह उस समय की बात है जब किष्किंधा के राजकुमार बाली को ब्रह्मा जी से एक अद्वितीय वरदान प्राप्त था। वरदान यह था कि जो भी बाली के सामने युद्ध करने आएगा, उसकी आधी शक्ति बाली के शरीर में समा जाएगी। इस कारण बाली अजेय हो गया था। बाली को अपने बल पर बहुत अहंकार था। उसका घमंड तब आकाश छूने लगा जब उसने लंकापति रावण को युद्ध में हराकर अपनी पूंछ में बांध लिया और 6 महीने तक पूरी दुनिया में घूमता रहा। अब बाली स्वयं को ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली योद्धा मानने लगा था। एक दिन अपनी शक्ति के मद में चूर बाली एक सघन वन को तहस-नहस कर रहा था। वह हरे भरे वृक्षों को तिनकों की तरह उखाड़ रहा था और पवित्र सरोवरों को मिट्टी में मिलाकर कीचड़ कर रहा था। वह बार बार गर्जना कर रहा था, है कोई माई का लाल? है कोई ऐसा योद्धा जो बाली का सामना कर सके? सामने आओ। क्या किसी ने अपनी माँ का दूध पिया है जो बाली को युद्ध में हरा दे? संयोगवश उसी वन में पवन पुत्र हनुमान जी एकांत में बैठकर राम नाम का जाप कर रहे थे। बाली के शोर और विनाश से उनकी तपस्या में विघ्न पड़ा। हनुमान जी शांत भाव से उठे और बाली के समीप जाकर बोले, हे वीरों के वीर, हे ब्रह्मांश राजकुमार बाली, आप इस शांत उपवन को क्यों उजाड़ रहे हैं? इन निरीह वृक्षों और पवित्र सरोवरों ने आपका क्या बिगाड़ा है? प्रभु की इस सुंदर सृष्टि को नष्ट करके आपको क्या मिलेगा? आपके पास ब्रह्मा जी का दिया अतुलनीय वरदान है, उसका सदुपयोग करें। अपने बल के अहंकार को त्याग कर राम नाम का जाप करें, इसी में आपका कल्याण है। बाली हनुमान जी की बात सुनकर ठहाका मारकर हंसा और बड़े तिरस्कार से बोला, ऐ तुच्छ वानर, तू मुझे शिक्षा देगा? उस बाली को जिसके एक हुंकार से पर्वत खंड खंड हो जाते हैं? जा, तू ही कर भक्ति अपने उस रामवाम की। कौन है ये राम? आज तक मैंने किसी वीर के मुख से यह नाम नहीं सुना। प्रभु का अपमान सुनते ही हनुमान जी की आंखों में चमक उतर आई। उन्होंने धीमे स्वर में परंतु दृढ़ता से कहा, प्रभु श्री राम तीनों लोकों के स्वामी हैं। उनकी महिमा का वर्णन तो स्वयं शेषनाग भी नहीं कर सकते। वे तो वो सागर हैं जिसकी एक बूंद भी जिसे मिल जाए वह भवसागर पार कर जाए। बाली चिढ़कर बोला, इतना ही महान है तेरा राम, तो बुला उसे। मैं भी तो देखूं उसकी भुजाओं में कितना दम है। हनुमान जी के लिए अपने आराध्य के प्रति ऐसे कटु वचन सहना असंभव था। उन्होंने ललकारते हुए कहा, ए अहंकारी बाली, तू प्रभु राम से युद्ध क्या करेगा? पहले उनके इस तुच्छ सेवक को तो हरा कर दिखा। बाली ने चुनौती स्वीकार की और कहा, ठीक है, कल नगर के बीचों बीच अखाड़े में तेरा और मेरा युद्ध होगा। अगले दिन जब हनुमान जी युद्ध के लिए प्रस्थान करने वाले थे, तभी स्वयं जगतपिता ब्रह्मा जी उनके समक्ष प्रकट हुए। हनुमान जी ने प्रणाम किया और आने का कारण पूछा। ब्रह्मा जी चिंतित स्वर में बोले, हे अंजनी सुत, हे पवन पुत्र, मेरे पुत्र बाली की उद्दंडता को क्षमा कर दे और युद्ध पर न जाएं। हनुमान जी ने सधे हुए स्वर में उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि बाली ने मुझे अपशब्द कहे होते तो मैं उसे अवश्य क्षमा कर देता, किंतु उसने मेरे आराध्य प्रभु श्री राम का अपमान किया है। अब यदि मैं युद्ध पर नहीं गया तो संसार मुझे कायर कहेगा। यह युद्ध तो अब होकर रहेगा। तब ब्रह्मा जी ने एक सुझाव दिया, ठीक है हनुमान, परंतु मेरी एक विनती मान ले। आप अपनी समस्त शक्ति लेकर युद्ध में न जाएं। केवल अपनी शक्ति का 10वां भाग ही साथ ले जाएं। शेष बल योग द्वारा अपने आराध्य के चरणों में समर्पित कर दें। हनुमान जी ने पितामह की आज्ञा का मान रखा। उधर अखाड़े में बाली पूरी शान से खड़ा हनुमान जी को ललकार रहा था।
पूरा नगर इस ऐतिहासिक युद्ध का साक्षी बनने के लिए उमड़ पड़ा था। जैसे ही हनुमान जी ने अखाड़े में अपना पहला कदम रखा, वरदान के अनुसार उनकी आधी शक्ति बाली के शरीर में समाने लगी। लेकिन यह क्या? शक्ति समाते ही बाली का शरीर फूलने लगा। उसकी नसों में जैसे बिजली की लहरें दौड़ने लगी। उसे ऐसा महसूस हुआ मानो उसका शरीर अभी फट जाएगा। उसकी चमड़ी फटने लगी और उससे रक्त रिसने लगा। बाली को लगा जैसे उसका हृदय अभी धड़कना बंद कर देगा। तभी ब्रह्मा जी पुनः प्रकट हुए और चिल्लाकर बोले, बाली, यदि जीवित रहना चाहता है तो अभी इसी क्षण यहाँ से दूर भाग जा। पीछे मुड़कर मत देखना, बस भागता रह। बाली को कुछ समझ नहीं आया। वह जान बचाकर वहां से सरपट भागा और तब तक नहीं रुका जब तक वह 100 मील दूर जाकर गिर नहीं गया। कुछ समय बाद जब उसे होश आया तो ब्रह्मा जी को अपने सामने पाकर वह हांफते हुए बोला, पितामह, यह क्या था? अचानक मेरे शरीर में इतनी शक्ति कहाँ से आई कि मैं उसे संभाल नहीं पाया? ब्रह्मा जी ने मंद मुस्कान के साथ कहा, पुत्र, जब हनुमान तुम्हारे सामने आए तो उनका आधा बल तुम में समा गया। तब तुम्हें कैसा अनुभव हुआ? बाली बोला, मुझे लगा जैसे मेरे अंदर शक्तियों का महासागर उबल रहा है, पर साथ ही ऐसा लगा जैसे मेरा शरीर अभी चीथड़े चीथड़े हो जाएगा। ब्रह्मा जी ने सत्य उजागर करते हुए कहा, बाली, मैंने हनुमान को उनकी शक्ति का केवल 10वां भाग लेकर आने को कहा था। तुम उनके 10वें भाग के भी आधे बल को नहीं झेल सके। सोचो, यदि हनुमान अपने पूर्ण बल के साथ आते तो तुम अखाड़े में कदम रखते ही फट जाते। यह सुनकर बाली के पसीने छूट गए। उसने कांपते स्वर में पूछा, प्रभु, यदि हनुमान जी के पास इतनी शक्ति है तो वह उसका उपयोग क्यों नहीं करते? ब्रह्मा जी बोले, हनुमान कभी अपने पूर्ण बल का प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि यह संपूर्ण सृष्टि भी उनके बल के 10वें हिस्से का भार नहीं सह सकती। बाली का अहंकार चूर चूर हो गया। उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। उसने वहीं बैठकर हनुमान जी को दंडवत प्रणाम किया और मन ही मन कहा, धन्य है पवन पुत्र, जिनके पास असीमित बल होते हुए भी वे इतने शांत और राम भजन में लीन रहते हैं।